अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान की इन आयात शरीफा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की नेमतों का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दोनों बागात में हर मेवे की दो दो किस्में होंगी। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, चूँकि ऊपर दो जन्नत का ज़िक्र आया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, उन लोगों के वास्ते जो अपने रब के सामने ठहरने से डरते हैं दो बागात होंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफा के अंदर फरमाया फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, कि इन दोनों बागात में हर मेवे की दो दो किस्में होंगी। इससे मुराद क्या है? हज़रात उलमा किराम ने एक बात तो ये फरमाई है कि जैसे दुनिया के अंदर फलों की दो किस्में होती हैं, बाज़ फल मीठे होते हैं तो बाज़ फल खट्टे होते हैं, या ये है कि बाज़ फल ऐसे होते हैं जो नादिर होते हैं, बहुत कम देखने में आते हैं, और बाज़ फल ऐसे हैं जो बहुत कसरत से वजूद में आते हैं। तो यहाँ मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान से मुराद यही है कि या तो खट्टा और मीठा मुराद है, या ये है कि नादिर और कसीर मुराद है, या फिर ये कि तर या खुश्क मुराद है। बाज़ फल पक्के होते हैं, बाज़ फल कच्चे होते हैं, तो ये मुराद है। बहरहाल मुफस्सिरीन किराम ने हर एतबार से बात फरमाई है। अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक कौल ये नक़ल किया है कि ये कड़वापन या खट्टापन ये सिर्फ़ इस दुनिया के एतबार से है, वरना जन्नत में मिलने वाला हर एक फल मीठा होगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि हमदल, अरबी में हमदल, उर्दू में एलवे को कहते हैं, एलवा इंतहाई कड़वा होता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हत्ता कि हमदल यानी दुनिया का एलवा भी इंतहाई मीठा होगा। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक बात ये भी फरमाई है कि ये जो दुनिया में फल के जो नाम बयान किए गए हैं कुरान मजीद के अंदर, या फल की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, वो सिर्फ़ इंसानी मिजाज के एतबार से, सिर्फ़ इंसान की हैसियत के एतबार से, वरना दुनिया के फलों का जन्नत के फल से कोई तकाबुल नहीं है। इसलिए कि जन्नत के नेमतों का दुनिया की नेमतों से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। ये तो सिर्फ़ इंसानियत को और इंसान को समझाने के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किस्म की बात फरमाई है, वरना जन्नत की नेमतों का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के मुताल्लिक़ ये बात फरमाई
कि जन्नत की नेमतें कुछ ऐसी हैं कि न तो किसी कान ने उसके मुताल्लिक़ सुना है, न किसी आँख ने उसके मुताल्लिक़ देखा है, हत्ता कि न किसी दिल में उसके मुताल्लिक़ कोई ख़याल भी गुज़रा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जन्नत की नेमतों का कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए ये फ़ीकुल मिनकुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान वाली जो बात फरमाई गई है कि जन्नत में हर फल 2 किस्म के होंगे, इसलिए हज़रात मुफ़स्सिरीन किराम में इस किस्म का इख्तिलाफ़ पैदा हुआ है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुत्तकीईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, फरमाया कि जन्नती लोग ऐसे फ़र्शों पर, ऐसे मसहरियों पर टेक लगाए हुए होंगे जिसके अस्तर दबीज़ रेशम के होंगे। बताइनुहा मिन इस्तबरक़, जिसके अस्तर दबीज़ रेशम के होंगे। अल्लाह ताला ने एक बात यह फरमाई कि जन्नत के अंदर जन्नती जिन बिस्तरों पर, जिन बिछौनों पर बैठे हुए होंगे, फरमाया कि उसके अस्तर, उसके अंदरूनी हिस्सा इंतहाई दबीज़ रेशम का होगा। देखिए, गौर किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि इस्तबरक़ ये मोटे और दबीज़ रेशमी कपड़े को कहते हैं। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया और अस्तर की कैफियत को देखो और तुम खुद अंदाज़ा करो। आम तौर पर अंदर के हिस्से में जो चीज़ डाली जाती है वो खदबगरी और वो मोटी, और उसके ऊपर की चीज़ इंतहाई नाज़ो नज़ाकत वाली डाली जाती है। जैसे एक मिसाल के तौर पर समझाया जा सकता है कि अगर कोई आदमी रज़ाई बनाए तो रज़ाई के अंदर ऐसे ही रुई डाली जाती है, लेकिन उसके ऊपर हर किस्म का इंतहाई आलिशान और बहुत मखमली कपड़ा डाला जाता है। यानी अंदर कोई भी चीज़ डाली जा सकती है, अंदर मोटी दबीज़ और अंदर खदबगड़ी चीज़ डाली जाती है, यानी बेवक़ात वाली चीज़ अंदर डाली जाती है, और आम तौर पर ऊपर बड़ी आलिशान, बड़ी उम्दा, बड़ी कीमती चीज़ डाली जाती है। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जन्नत के बिछौनों का अंदाज़ा तुम इस बात से कर लो कि जन्नत के बिछोने के अंदर, बिस्तर के अंदर, चादर के अंदर जो फर्श होगा उसके अंदर का जो बताया गया वो इंतहाई दबीज़ और इंतहाई उम्दा किस्म का रेशम होगा, तो उसके ऊपर कितना आला होगा उसका कोई तसव्वुर और अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और बाद हजरात ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भी इस कौल को मंसूब किया है। एक कौल ये भी बयान किया गया कि हजरत सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह से जब ये बात पूछी गई कि फरमाया कि जन्नत के फर्शों का जब अस्तर ऐसा होगा, यानी अस्तर अंदरूनी चीज़ें, जैसे ख़ास तौर पर लेडीज़ का लिबास जो होता है, वेलवेट वाला जो लिबास होता है, अंदाज़ा किया जा सकता है कि वेलवेट के लिबास में अंदर जो अस्तर डाला जाता है वो आम तौर पर कॉटन के कपड़ों का या ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों का डाला जाता है, और उस अस्तर के ऊपर जो कपड़ा डाला होता है वो इंतहाई आला, उम्दा और बहुत भारी वाला कपड़ा होता है। यानी ऊपर वाली चीज़ हमेशा भारी होती है और अंदर वाली चीज़ ऐसे ही नॉर्मल होती है। जन्नत के फ़र्श के मुताल्लिक़ हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत के फ़र्शों का अस्तर जब ऐसा होगा तो बाहर का आलम क्या होगा, यह सवाल पूछा गया कि बाहर की कैफियत क्या होगी। तो हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो ऐसे ही होगा जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अअयुन। यानी जन्नत के अंदर मिलने वाली नेमतों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता यह बयान कर दिया कि जन्नत के अंदर जो चीज़ें दी जाएंगी अहले जन्नत को, जिन चीज़ों से उनकी आंखें ठंडी होंगी, वो ऐसी चीज़ें होंगी जिसको कोई इंसान, कोई नफ्स जान नहीं सकता। यानी किसी इंसान के बस के बाहर है कि वो एक तसव्वुर कायम कर सके, वो एक अंदाज़ा कर सके, किसी इंसान के बस के बाहर है। फरमाया कि किसी को नहीं मालूम कि आँखों की ठंडक मिलने वाली वो कैसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के लिए पोशीदा रखी हैं। इसीलिए सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि इन जो फ़र्श हैं, इन जो बिस्तरे हैं, ये जो मिलने वाले हैं, इसको रूए ज़मीन पर कोई नहीं जानता।
और इसलिए जन्नत की जितनी नेमतें हैं, उन नेमतों को सिर्फ एक इंसानी समझ के एतबार से, इंसानी फहम फिरासत के एतबार से, इंसानी समझ को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने सिर्फ तशबीह दी है, इसलिए उसकी हकीकत का इदराक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने फरमाया कि इन दोनों बागों का वजनल जन्नतैन निदान, फरमाया कि इन दोनों बागों का फल बहुत नज़दीक होगा। दान के माने नज़दीक के आते हैं, और मुराद ये है कि इतना नज़दीक होगा कि जो आदमी जिसको आसानी से बैठकर तोड़ना चाहे तोड़ ले। जैसे इससे पहले बतलाया गया, अल्लाह ताला ने अहले जन्नत को जब वो मसेरियों पर बैठे हुए होंगे, फर्शों पर टेक लगाए नाज़ व निअम में बैठे होंगे, तो हर दरख्त उनके करीब करीब होगा, और जिस दरख्त से वो चाहें लेटे लेटे बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर वो फल को तोड़ लेंगे। और इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत के अंदर कहा गया वदुल्लिलत कुतूफुहा तदलीला, वदुल्लिलत कुतूफुहा तदलीला, उसकी शाखें इंतहाई झुकी हुई होंगी। या तो इससे फल की कसरत मुराद है कि जब एक झाड़ पर, एक दरख्त पर जब फल कसरत से हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसकी टहनियाँ और शाखें खुद ब खुद झुक जाती हैं। तो या तो ये शाखें कसरत से फल की तरफ मुराद है, या ये है कि दरख्त उस जन्नती के इतने बिस्तर के इतने करीब होंगे कि वो आसानी से बैठे बैठे लेटे लेटे जैसे चाहे हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़ ले। और सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि दरख्त इतना करीब आ जाएगा, दरख्त इतना करीब आ जाएगा। और बाज़ रिवायात में ये भी है कि जन्नती के तसव्वुर में जब आएगा, जन्नती जब एक फल का तसव्वुर करेगा, तो खुद ब खुद एक लम्हे के अंदर उसके सामने दरख्त, ज़मीन के अंदर दरख्त उग जाएगा, दरख्त बड़ा हो जाएगा, उस पर फल आ जाएगा, और उस पर फूल आएगा, फिर उस पर फल आ जाएगा, और फिर वो फल खुद ब खुद बड़ा होगा, उस पर रंग चढ़ जाएगा, और फिर उसमें मिठास पैदा होगी। और ये सब उसके बाद अहले जन्नत आसानी से लेट कर और बैठ कर उस फल को तोड़ कर खाएंगे, और ये सब के सब एक लम्हे के अंदर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक फल को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फिर वो कोई फल इस्तेमाल करे तो इसके मज़े और उसके मज़े में फ़र्क महसूस होगा। यानी एक फल का दूसरे फल से कोई मज़ा बराबर नहीं होगा, हर फल का, हर चीज़ का मज़ा अलग अलग होगा। फरमाया इंसान और जिन्नात गौर कर लो, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम छुटलाओगे। ऐसे मिलने वाले इनामात का और ऐसे मिलने वाले नेमतों का जिसका तसव्वुर कोई इंसानी आंख नहीं कर सकती, जिसको कोई दिल नहीं सोच सकता, और जिसको किसी कान ने उसके बारे में कोई सुना नहीं होगा, ऐसी नेमतें अल्लाह पाक तुमको अता फरमाएंगे। तो ए इंसान और जिन्नात, किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जन्नत के अंदर मिलने वाले एक बड़े अजीब इनाम का जिक्र किया है। ऐसा इनाम जिसका हर एक मर्द ख्वाहिशमंद होता है। ऐसी नेमत जो जन्नती को मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नेमत का आगे जिक्र फरमाया। वो नेमत कौन सी है जिसका हर एक मुसलमान, एक मर्द तमन्ना करता है, और बड़े वाफिर मिक़दार में वो नेमत दी जाएगी। और उस नेमत का तारुफ और उस नेमत का बयान अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात के अंदर फरमाया है। वो नेमत कौन सी है उसका जिक्र इंशाअल्लाह कल की मजलिस में होगा। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।